नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। पाकिस्तान जिस कश्मीर को अपनी आजाद रियासत बताता है, वहां की असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान सरकार और वहां की फौज के खिलाफ बारूद जैसी बगावत सुलग रही है। महंगाई, आर्थिक नाकेबंदी और सेना की बर्बरता के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। आलम ये हालात ऐसे बेकाबू हो चले हैं कि विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को सिर्फ 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। इस बार के प्रदर्शनों की खास बात यह है कि इसमें पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शिरकत कर रही हैं, जो एक सुर में पाकिस्तानी हुकूमत को नकार चुकी हैं। पाकिस्तान की कैद से तड़प रहे इन लोगों की जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम है, भारत और भारत की सेना। मंचों से सीधे तौर पर भारतीय सेना से मदद की अपील की जा रही है। पाकिस्तान की फौज से आजाद पाने के लिए अब पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर का यह सच क्या है? क्या पीओके की जनता अब भारत में विलय की तैयारियों में है? इसी पर देखिए हमारा सुपर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पीओके विद्रोह की आंख। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के अत्याचारों से तंग आकर अब वहां के स्थानीय नेताओं ने खुलेआम भारत से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है। पीओके में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता सरदार अमन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भारत से मानवीय सहायता भेजने और नियंत्रण रेखा खोलने की अपील कर रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है। सरदार अमन खान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सरकार ने इस इलाके में अघोषित आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद अब वहां भोजन, राशन और जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है। वायरल वीडियो में अमन खान को रावलकोट के ईदगाह मैदान में एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें भारत की मदद चाहिए, यहाँ राशन की कमी है। अगर हालात ऐसे ही रहें तो हमारे पास भारत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वहाँ के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। इसके साथ ही अमन खान ने भारत सरकार से पुंछ और डोडा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है, ताकि मानवीय सहायता आम लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांतिपूर्ण मांगों का जवाब गोलियों से दिया गया तो पीओके की जनता सीमा पार जाने से भी पीछे नहीं हटेगी। रैली के दौरान जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या हमें एलओसी की ओर बढ़ना चाहिए, तो भीड़ ने बुलंद आवाज में आजादी और बॉर्डर की ओर बढ़ो के नारे लगाए। जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए। पीओके में ये आंदोलन शुरू में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और आटे पर सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई और
प्रदर्शनकारियों की मौतों के बाद ये अब आजादी के आंदोलन में बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों में हुई रैलियों में पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जैसे नारे आम हो गए हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल अपनी कमजोरी और अविश्वास को छिपाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने पिछले महीने में 5 जून को एक विवादास्पद फैसला लेते हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, हक की मांग कर रहे इस जमीनी संगठन को आतंकवादी करार दे दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। इसके बाद पिछले महीने ही 30 जून को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी अधिकारियों की उस दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी, जिसके तहत विपक्षी नेताओं के एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को जबरन पीओके में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। कमेटी ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक असहमति को कुचलने का एक और बड़ा सरकारी सबूत बताया था। जेएएसी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने न केवल राजनीतिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में खाद्य सामग्री की आपूर्ति को पूरी तरह बाधित कर आम जनता तक पहुंचाने को सीमित कर दिया है, जिससे सरकार का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता आज बगावत करने पे मजबूर हो गई। क्यों मजबूर हो गई है? क्योंकि ये फटीचर पाकिस्तान मुल्क, इसकी फौज करोड़ों करोड़ों रुपए के फौजी खिलौने खरीदना चाहती है भारत से लड़ने के लिए, लेकिन एक नया पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है कि वहाँ के भूखे लोगों को, उनकी औरतें बच्चों को 2 रोज की रोटी मिले, खाना मिले, दवाई मिले, कपड़ा लत्ता मिले, बिजली मिले, गर्मी के सड़े महीने में उनके पंखे चले। कख नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं बर्बाद करने के लिए पीओके के लोगों को। पीओके में बढ़ते हुए इस मानवीय संकट और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ 2 जुलाई को नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में हो रहे हत्याओं और व्यवस्थागत मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल वैश्विक हस्तक्षेप की मांग की। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आगामी क्षेत्रीय चुनावों से पहले पाकिस्तान की दमनकारी रणनीतियों की कड़ी निंदा की है। एमनेस्टी ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर शांतिपूर्ण राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए हिंसक हथियारों का इस्तेमाल करने और जेएसी को एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में अवैध रूप से नामित कर मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली पर पाकिस्तानी फोर्स ने गोलियां चला दी। रिपोर्ट के मुताबिक जेएसी ने दावा किया कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 40,000 लोग जुटे थे। संगठन का आरोप है कि हुडियाल ने एमबी इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या या पाकिस्तान प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जेएसी का कहना है कि यह प्रदर्शन शहबाज सरकार के खिलाफ है। साथ ही ये आंदोलन जेएसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रशासनिक विफलताओं और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर चल रहा है। संगठन ने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार डेरा इस्माइल खान में चल रहे धरना स्थल पर भी कई अलग अलग इलाकों से लोगों के काफिले लगातार पहुंचते रहे। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी बताई गई। जेएसी ने कहा कि रावलकोट और चक की महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। संगठन का दावा है कि प्रदर्शनकारी प्रशासन के दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटे। वहीं जेएसी के अपील पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेएसी के कोर कमेटी सदस्य शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई की मांग की।
जेएसी का यह भी कहना है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद पूरे पीओके में तनाव बढ़ गया। संगठन ने सोशल मीडिया पर रिलीज शौकत मीर अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान लॉन्ग लीव कश्मीर और लॉन्ग लीव द पीपल जैसे नारे लगाए गए। जेएसी ने सोशल मीडिया पर पीओके के 10 जिलों की अनुमानित आबादी का आंकड़ा साझा किया। संगठन के मुताबिक यदि प्रत्येक जिले से 50,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हों तो कुल संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही संगठन ने लोगों से सफेद झंडे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उनका कहना है कि उद्देश्य दुनिया को एक संदेश देना है कि प्रदर्शन केवल बुनियादी अधिकारों की मांग के लिए है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीओके में मौजूदा राजनीतिक संकट स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय प्रशासन के बीच गहरे अविश्वास को दिखाता है, क्योंकि ये प्रशासन पूरी तरह से इस्लामाबाद के कंट्रोल में है। उनका मानना है कि जेएसी पर प्रतिबंध लगाने और कब्जे वाले इलाके में सेना का इस्तेमाल करने का पाकिस्तानी अधिकारियों का फैसला अशांति को दबाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हमको पीओके चाहिए। क्यों चाहिए साहब? कि 4 नदियां हमारी कश्मीर से होके भारत से होके पाकिस्तान आती है। हमारे बाप का राज है। कश्मीरी जाएं बाढ़ में, वो मरें, कुत्तों की मौत मरें, गली के नाड़ों की तरह तड़फें, उनको खाना मिले ना मिले मेरी जूती से। हमको तो राज चाहिए, क्योंकि हमको वो 4 नदियां चाहिए। 4 नदियों का पानी हम भारत से छीन कर अपने लोगों को देना चाहते हैं। देखिए साहब, भारत एक प्रजातंत्र है। ये इलाका पीओके कानूनी दृष्टिकोण से भारत का है। महाराजा ऑफ कश्मीर ने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत लीगली तमाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीरियड। कोई ब्लडी प्लेबिसाइड शेबिसाइड की जरूरत नहीं। पीओके में गहराता राजनीतिक और मानवीय संकट इस बात का सबूत है कि स्थानीय जनता और पाकिस्तान सरकार के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। भारत से मदद की ये गुहार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की पोल खोलती है जिसमें वो खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है। उधर पीओके के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भी इलाके में लगातार बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान पर क्षेत्र की आर्थिक नाकेबंदी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खाने पीने की चीजों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मिर्जा के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद से हालात हर घंटे बदतर होते जा रहे हैं और अब तक 600 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं और समिति के कर्मचारियों को जेल में डाला जा चुका है। अमजद अयूब मिर्जा ने बताया कि बीते 5 जुलाई को, जिसे आमतौर पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब उसे पूरी तरह से पाकिस्तान के ही काले कारनामों के खिलाफ विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इसके समर्थन में न केवल पीओजे बल्कि लंदन में भी हजारों लोग इकट्ठा होकर पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तानी सेना विरोध प्रदर्शनों की निगरानी के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने आगामी 27 जुलाई को होने वाले स्थानीय क्षेत्रीय चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। दरअसल इस पूरे भारी विवाद की जड़ पीओके की विधायी विधानसभा में जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हैं। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में आकर बसे हैं। जेएसी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हैं।
पीओके में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इससे पहले 2021 में पीओके विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी प्रधानमंत्री बने। हालांकि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। इसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ा और मई 2022 में सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पीटीआई ने ही सरदार तनवीर इलियास को नया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अप्रैल 2023 में पीओके की उच्च अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद उनका पद चला गया और एक बार फिर नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। इसके बाद पीटीआई के ही चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने इमरान खान और पीटीआई से दूरी बना ली और खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित किया। चौधरी अनवरुल हक को भी नवंबर 2025 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया और अब वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैजल मुमताज राठौर नए प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त पीओके के जो हालात हैं उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि पीओके की घर वापसी यानी भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तय हो चुका है कि आज नहीं तो कल पीओके खुद चलकर भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके की जनता ने पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज की तानाशाही को खुला चैलेंज किया है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। जिस पाकिस्तान ने बरसों तक दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की, आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ उसके अपने लोग विदेश की धरती पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। लंदन में हजारों की संख्या में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े लोगों ने एक साथ मार्च निकाला। 3 अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक मंच पर आए, पाकिस्तान की सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के संगीन आरोप लगाए। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह आम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के भीतर उठ रही ये आवाजें अब दुनिया तक पहुंच चुकी हैं? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। आतंकवाद के रहनुमा और आम लोगों पर जुल्म को अपनी स्टेट पॉलिसी मानने वाले पाकिस्तान के खिलाफ उनके ही लोगों का विरोध विदेशों तक पहुंच रहा है। लंदन की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कश्मीरी ही नहीं बल्कि बलोच और पश्तून समुदाय के हजारों लोग भी एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर आए। 3 अलग अलग इलाकों के लोग एक मंच पर आए और आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना उनके क्षेत्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले हजारों कश्मीरी लोगों ने लंदन कश्मीर मिलियम मार्च में हिस्सा लिया। ये मार्च पार्लियामेंट स्क्वायर से शुरू होकर पाकिस्तान हाई कमीशन तक गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ विरोध किया और गिरफ्तार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक इस मार्च में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। इसमें बलोच और पश्तून समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान की सेना पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और पीओके के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आजादी के समर्थन में नारे लगाए और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख शौकत नवाज मीर और अन्य राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीरी एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी बोलने की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने सभी गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की। पाकिस्तान की फौज उन पर तशद्दुद कर रही है, फ्रंटियर फोर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस भेज रहे हैं, फायर खोल रहे हैं, लोगों पे लाठियों से पीट रहे हैं। 32 से ज़्यादा मार डाले, वो भी आखिरी काउंट है।
अब तो बहुत ज़्यादा ये नफरी बढ़ गई होगी, और वो गोलियों से भून रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, 600 कैद करके टॉर्चर कर रहे हैं। कहाँ ख़त्म हो गया ये सिलसिला हम सब जानते हैं। जब भी पाकिस्तान का अवाम बगावत करता है इस जाति के बरखिलाफ़, पाकिस्तान के पास एक सलूशन है। पाकिस्तान की फ़ौज जैसे पागल कुत्ते के कॉलर खोल के छोड़ देते हैं, वैसे निहत्थे आवाम पे छोड़ दिए जाते हैं। ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ साहब। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पीओके के कार्यकर्ता महमूद कश्मीरी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने टट्टापानी, सहंसा और कोटली जैसे इलाकों में आम लोगों पर हिंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कश्मीरी इस अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में ब्रिटिश कश्मीरी इकट्ठा हुए हैं ताकि पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज उठा सकें। आज आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने टट्टापानी, सहंसा और कोटला जैसे इलाकों में हमारे कश्मीरी भाइयों को शहीद कर दिया है। दुनिया भर के कश्मीरी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ब्रिटेन इकाई ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया। पार्टी का दावा है कि पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच ब्रिटेन के सांसद इमरान हुसैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पीओके में लगे प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं जल्द बहाल की जानी चाहिए तथा सभी पक्षों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले में कश्मीरियों के मानवाधिकारों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इमरान हुसैन ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पीओके की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर ब्रिटेन के विदेश सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश संसद में इस विषय पर एक अर्ली डे मोशन भी पेश किया, जिसे कई सांसदों का समर्थन मिल रहा है। इस तरह से पीओके का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अधिक प्रमुखता से उठने लगा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल स्थानीय नहीं, विरोध प्रदर्शन, मानवाधिकारों से जुड़े आरोप, राजनीतिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिक्रियाएं, इन सब ने इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से ग्लोबली बना दिया है। अब निगाहें इस बात पर है कि पाकिस्तान इन आरोपों और विरोध की आवाजों का जवाब कैसे देता है। क्या बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलेगी या हालात और जटिल होंगे? आने वाले दिन में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय हो जाएगी। फिलहाल विश्व विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।